seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket. सबसे पहले नासा रूस, फिर चीन और अब भारत। पता नहीं क्यों पूरी दुनिया चंद्रमा को अपने कब्जे में लेना चाहती है। आखिर चांद से जुड़े वो गुप्त रहस्य है क्या जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं? आज आप लोग जानेंगे धरती से चांद तक की उस खुफिया रास्ते को जिसके बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है, भारत के चंद्रयान 3 जिसके लैंडर का नाम विक्रम है, उसने चांद पर बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग की थी जो कि 3 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। उसी के चलते रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ लॉन्च कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में नासा भी अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर भेजने के बारे में सोच रहा है और चीन यानी कि चाइना भी अपनी कुछ चांद यात्रा की योजनाएं बना रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन देशों को चांद पर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो इतनी बेसब्री से चांद पर जाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो आइए आज हम इन्हीं ऐतिहासिक चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि सुनकर आपका चांद को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। शायद ही आपको इन रहस्यों के बारे में पता होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और वीडियो में बने रहिए। तो भाइयों, चांद और हमारी पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये वो दूरी है जो हम सीधा धरती से चांद पर जाते हैं, जबकि भारत से लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें पूरे 40 दिन लगे थे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद पर जाने के लिए एक सर्कुलर रास्ते का उपयोग किया था, जिसमें उसने पहले पृथ्वी के चक्कर लगाए थे और उसके बाद में चांद पर चक्कर लगाए थे। कुछ दिन चांद पर चक्कर लगाने के बाद उसने एक लंबा सफर तय करके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वैसे देखा जाए तो इस रास्ते में फायदे तो है, पर इसमें हमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन और पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ी थी, जिसे रखने के लिए एक बहुत बड़े स्पेस की जरूरत होती है और इस रास्ते के जरिए हमें लगभग 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए हम एक दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं, जो कि अमेरिका और रूस से चांद की तरफ जाने का सीधा रास्ता है। इस रास्ते के द्वारा हम चांद पर मात्र 4 से 5 दिन में पहुंच सकते हैं। जैसे ही स्पेस क्राफ्ट लैंडर हमें चांद पर उतारता है, तो सबसे पहले हमें बाहर निकलने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि चांद का वातावरण पृथ्वी की तुलना में काफी अलग है और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम वहां पर सांस लेने में सक्षम नहीं है और हमें सांस लेने के लिए सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद लेनी पड़ेगी। स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद जब हम चांद की परत पर कदम रखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा मानो हमारा वजन बहुत कम हो गया है, क्योंकि चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 6 गुना ज्यादा है। मतलब अगर किसी चीज का वजन चांद की सतह पर 1 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका वजन 6 किलोग्राम होगा। इसी कारणवश जब आप पहली बार चांद पर कदम रखेंगे तो आपकी बॉडी का संतुलन बहुत कम बन पाएगा। आप चलने की कोशिश करेंगे तो खुद को उछलता हुआ देखेंगे या फिर नीचे गिर जाएंगे। अगर हम जिक्र करें कि क्या चांद की सतह भी पृथ्वी की तरह समतल है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि चांद के रास्ते एकदम ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे या बहुत गहरे गहरे खड्डे। ये खड्डे चांद पर गिर रहे उन उल्कापिंडों की वजह से है और यहाँ के गड्ढे 24 किलोमीटर तक भी गहरे देखने को मिले हैं। अगर अब हम बात करें चांद की मिट्टी की, तो वो धरती की तुलना में बहुत अलग है। चांद की मिट्टी राख की तरह एकदम काले रंग की है, बिल्कुल चिकनी होने की वजह से इस पर जैसे ही हम पैर रखेंगे तो हमारे पैरों के निशान छप जाएंगे। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले सुरवीर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान आज भी छपे हैं। जब आप चांद की जमीन की हकीकत जानने के बाद अगर अपनी नजर पृथ्वी की ओर डालोगे, तो जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। पर पृथ्वी से देखने पर चांद बिल्कुल छोटा दिखाई देता है और अगर हम चांद पर बैठकर पृथ्वी को देखेंगे तो ये बहुत बड़ी दिखाई देगी और वहां से आप धरती की खूबसूरती का बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले पाओगे। अब अगर हम चांद के नॉर्थ पोल पर उतरते हैं तो वहां पर आपको कुछ पॉलीथीन या पेपर के टुकड़े दिखाई देंगे, जो कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स के खाने के और वेस्ट के पॉलीथीन बैग है। अगर हम चांद के साउथ पोल पार उतरते हैं तो वहां हमें 5 साल पहले लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के टुकड़े मिलेंगे, जो कि लैंडिंग के टाइम पर क्रैश हो गया था।
अगर कोशिश करे तो उसको स्पेस क्राफ्ट की मदद से पृथ्वी पर लाया जा सकता है और रिपेयर करके दोबारा भेजा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये और बता दें कि पृथ्वी की तुलना में चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है, जिससे होता यह है कि धरती अपनी ओर आने वाले उल्कापिंडों को दूर से ही जलाकर राख कर देती है, पर चांद अपने बल के आधार पर उन उल्कापिंडों को रोक नहीं पाता है। इसी की वजह से चांद पर गहरे गड्ढे और चट्टानें देखने को मिलती है। इसलिए चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से इनकी खबर रखते हैं, क्योंकि इन उल्कापिंडों के गिरने से उन एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी सेकंडों में समाप्त हो सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप चांद पर अपने किसी दोस्त के साथ बात करते हुए काम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर साउंड वेव नहीं चल सकती है। वहां पर अगर आप एक दूसरे से बोलेंगे भी तो आपका साथी आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को आपस में एक दूसरे के होठों को हिलने से ही बात को समझना पड़ता है। वहां बात करते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आपको किसी ने वाइब्रेशन मोड में डाल रखा है। इसलिए स्पेस सूट में एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेवल को बनाकर रखा जाता है और हेडफोन लगाकर रखे जाते हैं ताकि एक दूसरे की बात को सुन सके। अगर आप चांद पर सोने लगते हैं और गुड मॉर्निंग करने के लिए सूरज उदय होने का इंतजार करते हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां सूरज रात होने के सही 14 दिन बाद उदय होता है। जरेनिया और फिर रात भी दिन की तरह 14 दिन की होती है, यानी कि पृथ्वी की तुलना में वहां का एक दिन 28 दिन के बराबर होता है। और अभी चांद के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करेंगे जहां पर यदि आप पहुंच गए तो आपके साथ कुछ अद्भुत घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों से खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया है कि वहां कुछ एलियन सभ्यता के तत्व भी देखे गए थे। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और पानी की कुछ बूंदों की भी खोज की थी, जो कि मानव जीवन में अहम चीज है। अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर जीवित रहना संभव हो सकता है। इसी कारण की वजह से सभी देश चांद के पीछे पड़े हुए हैं और बार बार चांद पर जाने के प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको चांद पर जाकर रहने का अवसर मिले तो क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। अब सबसे आखिरी, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में मिली जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनको चांद के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें ताकि आपको आने वाली इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।